जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 5 मार्क्स का आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आएगा। 5 में से आपको हो सकता है पांचों कॉमन देखने को मिले या 4 नहीं तो 3 क्वेश्चन जरूर कॉमन देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ज्यादा एमसीक्यू नहीं, आपका 20 तक शायद एमसीक्यू होगा, ये 20 में से आपको जरूर कॉमन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए, क्योंकि अब आप सभी का एग्जाम भी है मंडे को। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम लिखिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले वो क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है हिंदी साहित्य से, आधुनिक काल का नामकरण आचार्य शुक्ल ने क्या किया था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या किया था, तो गदकाल। क्या किया था? गदकाल। याद हो गया? मेरे साथ बोलिए, आधुनिक काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गदकाल रखा था। गदकाल मतलब स्टोरी वाला काल, इसमें स्टोरी बहुत ज्यादा लिखे गए थे। आधुनिक, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है, ऑप्शन को गोली मारिए, डायरेक्ट मेरे साथ आंसर याद करिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक सुप्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसका नाम है भारत दुर्दशा दुर्दशा बोलता है। इसमें भी एक मस्त लाइन भी लिखे है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करके बोलते हैं, रोबहू सब मिली के आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय यानी जब ब्रिटिशर्स थे तब हमारे इंडिया का कंडीशन कैसा था। तो ये भारत दुर्दशा में बहुत ही अच्छे तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिक्र किया है। खैर छोड़िए, 2 क्वेश्चन याद हो गया। पहला क्वेश्चन आपको याद हुआ, आधुनिक काल का नामकरण आचार्य शुक्ल ने क्या किया था, तो गदकाल। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य को शुद्ध और परिमार्जित करने का बीड़ा किसने उठाया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें द्विवेदी का भी जनक बोला जाता है। 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, छायावाद का नामकरण किसने किया। तो छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे, हम लोग का हार्दिक पांडे, आगे जोड़ दीजिएगा, मुकुटधर पांडे, समझ गए, गुड। तो छायावाद का नामकरण किसने किया था, मुकुटधर पांडे। याद हो गया। तारा सप्तक के संपादक के नाम बताए। तो तारा सप्तक के संपादक कौन है, प्रयोगवान में आपको करवाया था ना, उसमें तारा सप्तक आया था, तो कौन थे, अज्ञ। तारा सप्तक के मेन हीरो कौन है, अज्ञ जी। सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। फिर छठा क्वेश्चन आपका क्या है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन लिखा है, तो तुलसीदास जी लिखे हैं, ठीक है। फिर क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। याद करिए मेरे साथ, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। रसमर्दी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है ये, रामधारी सिंह दिनकर की। याद रखिए, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, रसमर्दी के। मतलब ये जो आप 3 देखे, 1 2 3, तो ये 3 किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त का है। भारत भारती क्वेश्चन आता है कि भारत भारती निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। याद रखिएगा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। और ये 2 भी है, जैत्रवध और पंचवटी, ये भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। 9 नंबर क्या है, तो देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन आप पढ़े थे ना इससे पहले, छायावाद का नाम का प्रवर्तन किसने किया, यानी छायावाद का नामकरण कौन किया, मुकुटधर पांडे। एक बार 9 देखे ना, 9 को एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, आधुनिक काल का नामकरण कौन किया, आधुनिक काल का नामकरण आचार्य शुक्ल ने क्या किया, तो गदकाल। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य को शुद्ध और परिमार्जित करने का बीड़ा किसने उठाया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद का नामकरण किसने किया, मुकुटधर पांडे। तारा सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञ जी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत को। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, रसमर्दी। रसमर्दी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। छायावाद का नामकरण किसने, नाम का प्रवर्तन किसने किया, तो मुकुटधर पांडे। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए रिविजन कर लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, सरस्वती पत्रिका को प्रथम संपादक कौन थे, तो चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, चिंतामणि घोष। मेरे साथ बोलिए, चिंतामणि घोष, मन में बोलिए, चिंतामणि घोष। याद हो गया, गुड। दीपशिखा के रचनाकार कौन है, दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा। याद हुआ, दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा।
सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक चिंतामणि घोष। कौन है? चिंतामणि घोष। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास का सम्राट हमारे मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या था? तो वो था प्रिय प्रवास। ये क्वेश्चन आ सकती है आप लोग का, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। अज्ञ किस युग के प्रवर्तक थे? तो प्रयोगवाद। ये तो मैं आपको करवाया था। तो अज्ञ किस युग के प्रवर्तक है? प्रयोगवाद के, याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, शिव शंभु के चिट्ठी किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। याद हुआ? शिव शंभु, अभी शिवरात्रि चल रहा है ना, शिव शंभु के चिट्ठी किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। भारत भारती किसकी रचना है? देखिए ये क्वेश्चन में इससे पहले ही आपको बताया था कि नहीं कि मैथिली शरण गुप्त की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, तो उसमें एक भारत भारती था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मैथिली शरण गुप्त। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा किस धारा की कवियत्री है? तो ये छायावाद की है। कौन सी है? छायावाद। याद हुआ? अज्ञ कौन से है? प्रयोगवाद। महादेवी वर्मा छायावाद। गुड। चुपचाप अच्छे से वीडियो वॉच करते रहिए और याद करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? हिंदी में आप पढ़े होंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की जाती है। और सॉरी, हिंदी बोल रहा हूं, हिस्ट्री में पढ़े होंगे। रसमर्दी के रचनाकार कौन है? करवाया था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? दिनकर जी। कौन है? दिनकर जी है। दिनकर जी रसमर्दी के रचनाकार है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो कौन प्रयोगवाद कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद प्रयोगवाद। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक हिंसा। क्या है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, बोलिए मेरे साथ, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद हो गया? हाँ, गुड। नेक्स्ट क्या है आपका? कामयानी। क्या है? कामयानी किस विधा की रचना है? तो ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो दिनकर जी क्या है? छायावादी कवि नहीं है। दिनकर जी कौन से युग के कवि है? प्रगतिवादी, प्रयोगवाद नहीं, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी कवि कौन है? दिनकर जी। और प्रयोगवाद के कौन है? मेन अज्ञ जी है, ठीक है। आप फिर आपका क्या है? मोचीराम किस कवि की रचना है? तो धूमिल जी की है। किसकी है? धूमिल। धूमिल। मोचीराम किसकी कवि की रचना है? तो धूमिल की। कार्ल मार्क्स का प्रभाव किस बात पर पड़ता है? तो कार्ल मार्क्स का प्रभाव आपका किस बात पर पड़ता है? प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का आपका मैं लास्ट पॉइंट में एक आपको करवाया था ना, नहीं वो वाला, लाल रूस धाल साथियों, सब कार्ल मार्क्स के करके कोटेशन करवाया था, याद करिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप अगर याद नहीं है तो अभी भी कोई बात नहीं, यहाँ से आप नॉर्मल याद रखिए प्रगतिवाद। इतना हुआ आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के रचनाकार है? तो ये कोई क्वेश्चन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के रचनाकार है। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ता है? द्विवेदी युग नाम पड़ता है हिंदी साहित्य में। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। और शायद दिनकर जी को उर्वशी के, नहीं उसके लिए साहित्य अकादमी, पता नहीं, एक बार देख लेंगे। हाँ देखिए, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। कहां से हुआ? कलकत्ता से। गुड। प्रिय प्रवासा किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवासा आपका द्विवेदी युग की रचना है। इतना याद हुआ? लगभग भैया कुछ कुछ तो हो रहा है। होगा होगा होगा, जरूर होगा। अच्छे से वॉच करिए ना वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और कामयानी मेरे हिसाब से जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? सॉरी, सरोज स्मृति किस विधा की रचना है? तो कविता है। ये क्या? एक कविता है। तारा सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञ जी ने किया। खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो सारसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई है? सारसेनी अपभ्रंश से हुई है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के इतिहास का साहित्यकार माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग। किस युग के? द्विवेदी युग के। याद हुआ? ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है? साकेत, भारत दुर्दशा, तो आपको तो मैं स्टार्टिंग में बताया था, भारत दुर्दशा। इतना समझ में आया?
फिर एक क्वेश्चन क्या है, आधुनिक काल का नाम आचार्य शुक्ल ने क्या किया था, तो गौत काल पहले क्वेश्चन था। अब उतना नहीं देखेंगे, इतना हुआ, आप इतना क्वेश्चन करिए, आपको कॉमन देखने को मिलेगा और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, एग्जाम है, एग्जाम आप सभी का अच्छा जाएगा। और देखता हूं मैं, इसके बाद हो सकता है कि भाई बहन का वीडियो आज ही अपलोड कर दूं, तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा, स्टोरी एक्सप्लेनेशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अच्छे से रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।